नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज मेरा फर्स्ट डे थे, फर्स्ट शिफ्ट में ही आज होगा एग्जाम। तो अभी मैं पेपर दे के आया हूँ जस्ट। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहा, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा, पेपर में किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए, कितना टफ और कैसा पेपर रहा, वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपका अगर दूसरे शिफ्ट में या फिर 11 या 12 तारीख को पेपर है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। फर्स्ट थिंग ये कि एनटीए ने बहुत बुरी तरीके से छुट्टियाँ काटा है। फर्स्ट शिफ्ट का तो काटा ही है कम से कम, क्योंकि अभी तक हम जो तैयारी कर रहे थे वो ये सोच के कर रहे थे कि अंग्रेजी कट ऑफ डिसाइड करेगा, अंग्रेजी में जो बेटर परफॉर्म करेगा उसका ज़्यादा चांस है होने का। बट अंग्रेजी 10 नंबर की आई से ठीक, ये सब तो खैर बात की बातें हैं। मैं जैसे अभी तक क्या होता था, पेन पेपर बेस्ड पेपर होता था, तो 50 नंबर की अंग्रेजी आती थी, बाकी पूरे 150 नंबर में पूरा जीके जीएस रीजनिंग एप्टीट्यूड एग्री सब कुछ आ जाता था। अब उन्होंने क्या किया एनटीए ने कि हर सेक्शन डिवाइड कर दिया है और हर सेक्शन के क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए हैं कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन हैं, इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम एप्टीट्यूड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, 25 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग। माफ़ करिएगा मेरी आवाज़ में थोड़ा शोर हो रहा होगा क्योंकि सामने काम हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मकान का काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा शोर हो रहा होगा, बट फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। तो एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन और फिर उसके बाद आती है हिंदी, हिंदी में 10 क्वेश्चन। अब सुनिए अंग्रेजी, अभी तक जो अंग्रेजी में 50 क्वेश्चन आते थे, अंग्रेजी में सिर्फ 10 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन। तो जियोग्राफी, जियोग्राफी में 14 क्वेश्चन और जो दूसरा सेक्शन होता है जनसंख्या और अर्बनाइजेशन और पर्यावरण का, उसमें से 14 क्वेश्चन। समझिए आप, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो 28 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, 14 जियोग्राफी के और 14 जनसंख्या अर्बनाइजेशन के और इसके पर्यावरण के। फिर चौथी चीज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपके 14 क्वेश्चन मध्य इतिहास से और प्राचीन इतिहास से। आई मीन हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन और भारतीय स्वतंत्रता मूवमेंट से, अलग से इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हाँ राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमी और संस्कृति, ये 3 जो टॉपिक होते हैं, राजनीति, इकोनॉमी और संस्कृति। 18 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एकदम सटीक और सही बता रहा हूँ, विश्वास ना हो तो जिसका पेपर हो उससे पूछिएगा। 18 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस से आए थे 17 क्वेश्चन, साइंस हो गया। उसके बाद आए थे आपके एग्री से, तो एग्री से कॉमर्स एंड ट्रेड से 14 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद आता है आपका एग्री के बाद आता है साइंस से बता दिया 17 क्वेश्चन। और हाँ फिर करंट अफेयर्स से आपके 14 क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से 14 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आता है आपका यूपी, यूपी से 14 क्वेश्चन आए थे, यूपी का सब कुछ मीन्स एजुकेशन, जनसंख्या, हर चीज़ यूपी से संबंधित 14 क्वेश्चन। और उसके बाद बस हो गया, खत्म कर 200 क्वेश्चन आए थे। 3 घंटे का टाइम था, टाइम पर्याप्त था, आवश्यकता से ज़्यादा टाइम था, मीन्स मोर देन इनफ टाइम था। मैं तो 1 घंटे बैठा ही रहा हूँ, 2 घंटे में पेपर पूरा हो गया था, 1 घंटे में। उसके बाद आते हैं टाइपिंग पर, टाइपिंग बाद में आएगा, पहले ये बता दूँ मैं आपको कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था। पेपर का स्टैंडर्ड कह सकते हैं मॉडरेट था, ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, हाँ मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, बट टफ कहना ज़्यादा वो होगा, ठीक ठाक मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट ही आया था। हाँ ईजी नहीं कहेंगे, ईजी तो नहीं आया था, बट हाँ मॉडरेट टू एक्स्ट्रा मॉडरेट कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में 10 क्वेश्चन आए थे, एंटोनिम्स 2 आए थे, सिनोनिम्स 2 आए थे और एरर 1 आया था, फाइंड डिफरेंस, और एक ईडीएम आया था, ईडीएम सेंटेंस सिर्फ 1 आया था। और 1-2 क्वेश्चन हो गया था, एक ईडीएम फिर से आया था। पार्ट ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आया था कि ये जो ये जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद आया था हिंदी, हिंदी से संधि से एक क्वेश्चन आया था, समास नहीं आया था। और उपसर्ग से एक क्वेश्चन आया था और आए थे क्वेश्चन आपके, और बाकी सब वही हिंदी से मुहावरे आए थे और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड, ये सब हिंदी में आए थे। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे काफ़ी सारे, 25 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन में आपका डायरेक्शन आया था, रक्त संबंध आया था, और वो आया था कि ए बी से बड़ा है, बी डी से छोटा है, ई एफ से बड़ा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। और आपका डायरेक्शन आया था, और त्रिभुजों की संख्या आप बताइए, काउंटिंग फिगर्स और फिगर आए थे। 3 एक क्वेश्चन वेन डायग्राम आया था। और एक क्वेश्चन आपका आया था, जैसे बना देते हैं ना कि फिगर बना दिए 3 को और तीनों फिगर रिप्रेजेंट करते हैं 3 प्रोफेशन को, तो बता दिया ऐसा कितने एक्टर हैं जो म्यूजिशियन भी हैं बट डांसर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन एक आया था। और आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे 25, उसमें गीगो का पूरा फॉर्म पूछा था कि GIGO की मीनिंग क्या है, और ये पूछा था, मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आए थे। और ये आया था कि हनी, और मीन्स आए थे कंप्यूटर से क्वेश्चन, इतने याद नहीं है। उसके बाद आए थे आपके जियोग्राफी से, जियोग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आए थे। जियोग्राफी से आपके वो पक्षी अभ्यारण्य और वो पूछे गए हैं, क्या कहते हैं, डैम पूछा गया, महानदी पे जो हीराकुंड डैम है वो पूछा गया, और ज़्यादा कठिन नहीं आए थे, ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपके जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे गए,
कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहाँ पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 कथन दिए गए थे और एक क्वेश्चन उसमें सही नहीं था ऑप्शन, तो वो बताना था कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है और कहाँ पर जनजाति की प्रतिशतता सबसे अधिक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है कि नहीं। ये चारों ऑप्शन में था उसमें, तो इसमें से एक सही बताना था कौन सा है। तो और पूछा गया था कि पिरामिड जो होता है वो रिवर्स पिरामिड किसका होता है, मीन्स ऊर्जा का पिरामिड, ऐसे कुछ आया था। इसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे 14 क्वेश्चन मध्य इतिहास और प्राचीन इतिहास से। गायत्री मंत्र के 2 क्वेश्चन आए थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी, किस विधि में। और ये आया था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया। और ये आया था कि गुरु गोबिंद सिंह का एक क्वेश्चन आया था कोई, आंसर शायद 1699 था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। कि हाँ, एक क्वेश्चन जियोग्राफी का ये आया था कि गोवा से उस कोच्चि तक के तट को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। गोवा के नीचे जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जियोग्राफी का ये भी आया था कि कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, मीन्स कहाँ पर। 4 ऑप्शन दिए तो उसमें ये था कि ये बताइए कि इनमें से किस स्थान पर वर्षा कम नहीं होती है, मीन्स वर्षा होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद हिस्ट्री में से पूछा था कि आप बताइए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का हो गया। उसके बाद आया था कि रेंस में हर्षवर्धन के समय पर कौन सा चीनी यात्री भारत आया। और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट से, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया था। कई सारे 14 क्वेश्चन आए थे। उनमें से एक ये था कि आनंद वन की स्थापना किसने करी। और कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में क्या क्या नहीं था। 4 ऑप्शन थे, भारत का विभाजन, अंतरिम सरकार का गठन और संविधान सभा का निर्माण। और एक चौथा ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था आपका, हाँ, कि कूका जो विद्रोह हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन थे निरंकारियों के द्वारा और अफगानिस्तान के कुछ ऐसा ही था, सिंध के फ्यूजिटिव्स के द्वारा, ऐसी कोई। एक ये क्वेश्चन आया था कि हर्ष के राजा किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आया था अफगानिस्तान समिट कहाँ पर हुई। और अब इसके बाद आपको बताता हूँ टाइपिंग के बारे में। अब टाइपिंग के बारे में आपको बताता हूँ, तो टाइपिंग तो बहुत ईजी आई थी। आई मीन जितने हार्ड मैटर पर हमने प्रैक्टिस करी है उसका 50% आई थी। आया कोड का ऑर्डर ही था, बट ईजी वर्ड था। उसमें न्यूमेरिक कीज ज़्यादा नहीं थी, शायद 2 से 3 बार ही हमें नंबर्स का यूज़ करना पड़ा, वरना पूरा कैरेक्टर कीज थी। तो सिर्फ एक बार ही हमें माउस का यूज़ करना पड़ा। आई मीन एक बार ही कर्सर को दूसरे पेज पे गया, वरना 2 पेज में ही पूरा हो गया। सिर्फ एक बार बस आपको माउस से दूसरे पेज में जाना पड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हाँ, फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक ठाक था, दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक ठाक था, तो आप आसानी से कर सकते हैं टाइपिंग। इसके बाद अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपका आंसर दे दूँगा। बाकी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है। थैंक यू।